YouTube channel DK Tech Civil. We are discuss one more important conventional question of इन्वायरमेंट। आज हम लोग इन्वायरमेंट का कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे जो जेपीएससी और ईएससी और एसएससी जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी इससे रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे एफएम से अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ईवीएस से भी करेंगे अपन, जितने भी रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको सारे क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता जाऊंगा। आपको करना क्या है कि इसको 1 से 2 बार खुद से भी बनाना है, और मैं इसमें जितने भी मतलब कंसेप्ट होंगे सारे मैं आपको समझाता चलूँगा। आप पूरे तरीके से, आप इसको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए सेटलिंग टैंक। हमें क्या डिटरमाइन करना है, सेटलिंग टैंक की सरफेस एरिया, जिसकी डिस्चार्ज दे रखी है कितने 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिजाइन फ्लो यूजिंग द डिजाइन ओवरफ्लो रेट एज 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी डिस्चार्ज दे रखा है, ओवरफ्लो रेट दे रखा है, यानी वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, इसकी मदद से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सरफेस एरिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द क्लैरिफायर of the overflow rate and detention time of 95 minutes assume। कितना assume करना है, 95 minutes। assume the length to width ratio of settling tank। length to width ratio कितना है settling tank की, 2:1 to 5:1। and length not exceed 100 मीटर। लेंथ जो है वो 100 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जो रेशियो लेंगे अपन L/B वो कितना 2:1 to 5:1। फिर क्या करना है, रिकमेंड द डायमेंशन ऑफ टैंक। टैंक की लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। ओके, तो इस तरीके क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करें, उसके जो जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट लिखें। ठीक है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, क्या आपको गिवन है। ठीक है, तो ओके, अपन ने पहले सारे पॉइंट लिख लिए। हमें गिवन डाटा क्या है, डिस्चार्ज हमें गिवन है। ओके, 0.5। इसको अपन आगे डे में चेंज कर लिए, क्योंकि आगे ये जो ओवरफ्लो रेट है वो किस में है, मीटर पर डे में। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिस्चार्ज को भी आगे चेंज कर दिया है। डिटेंशन टाइम कितना है, 95 मिनट। लेंथ बाई ब्रेथ रेशियो कितना है, 2:1 to 5:1। लेंथ जो है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 मिनट। इससे क्या आपको लिखने में क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लोगे क्वेश्चन को, तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहला तो हमें सरफेस एरिया ऑफ ए सेटलिंग टैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक, दूसरा डेप्थ ऑफ क्लेरिफायर, और तीसरा डायमेंशन बताना है टैंक की, यानी रिकमेंडेड द डायमेंशन ऑफ द टैंक। ओके, तो चलते हैं। अब अपन जो भी लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर टैंक होगा या सेडिमेंटेशन टैंक जो ले रहे हैं, उसकी कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और कुछ डेप्थ होगी। डेप्थ या हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि जो टैंक है सरफेस, उस टैंक की लेंथ L है, ब्रेथ B है, एंड हाइट H है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया, जो सरफेस एरिया का टैंक होगा वो क्या होगा, B इंटू एल। एच क्यों नहीं लेते, एच इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये जो अपन टैंक है ना, उसकी जो सरफेस एरिया लेते हैं ना, वो बॉटम का लेते हैं, कितने एरिया में पानी है वो लेते हैं। ठीक है, वेटेड एरिया भी आप बोल सकते हो। ओके, और फिर डिस्चार्ज हमें पता ही है, और वी नॉट की वैल्यू यानी ओवरफ्लो रेट की वैल्यू भी हमें पता है। तो यहाँ से आप डिस्चार्ज की वैल्यू पुट करोगे और वी नॉट की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया टैंक की मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन डिस्चार्ज को पहले क्या करते हैं, डिस्चार्ज की डायमेंशन मीटर पर डे में ले आते हैं, मीटर क्यूब पर डे में ले आते हैं। कैसे, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अगर सेकंड को डे में जाना है हमें, तो क्या करते हैं, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर, और 60 मिनट 60 सेकंड। तो ये सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डे में। तो अपन जब इसको यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 43,200 मीटर क्यूब पर डे। ये मेरा क्या आ गया, डिस्चार्ज। यहाँ आप डिस्चार्ज की वैल्यू पुट करोगे और ओवरफ्लो रेट की वैल्यू पुट करोगे, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया कितनी आ रही है, 1329.23 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, अब डेप्थ फाइंड आउट करते हैं या हाइट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी की बात करें अपन, यानी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी टैंक की, LVH। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू मीटर
क्यू पर सेकेंड। आप ऐसे भी किसी भी यूनिट को पकड़ के भी आप उस फॉर्मूला को इजिली डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, मीटर क्यू पर सेकेंड। तो मीटर क्यू यानी वॉल्यूम, सेकेंड यानी टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लोगे। डिस्चार्ज हमें पता ही है, टी यानी डिटेंशन टाइम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 95 मिनट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आप वैल्यू को पुट करोगे। अब ये जो है क्यू क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, सॉरी मीटर क्यूब पर डे में है, ठीक है। अपन ने पहले फाइंड आउट किया था मीटर क्यूब पर डे में है, ओके। तो इसको हम पर मिनट में लाएंगे क्योंकि ये टाइम की वैल्यू किस में है, मिनट में। तो 1 डे 24 आवर और 60 मिनट, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यूनिट क्या मिल जाएगी, मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट आ जाएगी, वॉल्यूम की, ठीक है। अब वॉल्यूम अपन ने फाइंड आउट कर लिया, और वॉल्यूम टैंक की फाइंड आउट करने के बाद एल और बी यानी सरफेस एरिया की वैल्यू हमें पता है, क्या है 1329.23। यहाँ से आप सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करोगे इसमें, ओके। और उसके बाद फिर इससे डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, यानी हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप वॉल्यूम वी में सरफेस एरिया को जब डिवाइड दोगे तो ये हमें हाइट मिल जाएगी, ठीक है, ओके। ये जो हाइट है ये क्लेरिफायर की हाइट होती है, किसकी हाइट होती है, क्लेरिफायर की। लेकिन जो हम हाइट टोटल जो डेप्थ या हाइट प्रोवाइड कराते हैं, टोटल डेप्थ, वो हम उसमें फ्रीबोर्ड जो लेते हैं 0.5 मीटर लेते हैं। कितना लेते हैं, फ्रीबोर्ड 0.5 मीटर। इसका काम क्या होता है, ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो स्लज होते हैं और सिल्ट होते हैं इसको डिकम्पोजिशन के लिए उसका डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, स्लज और सिल्ट के डिकम्पोजिशन के लिए, उसके लिए जो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं वो कितना, 0.5 मीटर। इसको फ्री बोर्ड हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल डेप्थ मेरा कितना आ जाएगा, 2.64। कितना, 2.64। 2.14 तो क्लियरफायर डेप्थ हो गया, ठीक है, और 0.5 जो हो गया वो हाइट ऑफ फ्री बोर्ड हाइट हो गया या डेप्थ बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने हाइट भी फाइंड आउट कर लिया, सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो थर्ड हमें फाइंड आउट करना था, इसका डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए अपन वॉल्यूम का यूज करेंगे, ठीक है। अब अपन को अब आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एल बाई बी का रेशियो दे रखा है। एल बाई बी का रेशियो 2:1 से 5:1 के बीच में आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, या 2:1 या 5:1 भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रायल ले लेते हैं 2:1। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बेड्थ, ओके। वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 2850 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू रखेंगे 2b, बी एज इट इज। एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्लेरिफायर की हाइट जो डेप्थ फाइंड आउट की थी वो अपन लेंगे 2.14, ठीक है। यहाँ पे टोटल डेप्थ नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लेरिफायर की डेप्थ लेते हैं, ठीक है, जो इफेक्टिव डेप्थ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने बेड्थ फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ फाइंड आउट करके अपन चेक भी लगा लेंगे। लेंथ 2 टाइम्स ऑफ बी, बेड्थ मेरा कितना आया था 25.81 मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितना आ जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ बी यानी 51.62 मीटर। ये लेस देन है, सो नॉट बी ग्रेटर देन 100 मीटर होना चाहिए था। दैट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, यानी मेरा जो डिजाइन है लेंथ का वो ओके है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको ये पॉइंट है जो है ये आपको नोट करके रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी लेते हैं ना, वो हम डिज़ाइन में जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी लेते हैं वो 0.15 मीटर पर मिनट से 0.6 मीटर पर मिनट, यानी मिनिमम हम 0.15 मीटर पर मिनट लेते हैं और मैक्सिमम 0.6 मीटर पर मिनट लेते हैं, ठीक है। अगर चेक तो अपन ये भी कंडीशन चेक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी जो है वो मेरा सही है या नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम भी कर सकते हैं अपन, लेंथ अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। तो लेंथ हमारा पता है, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 51.62, टाइम 95 मिनट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जब इसको अपन पुट करेंगे तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.543 मीटर पर मिनट, जो लेस देन है 0.6 मीटर पर मिनट से, डैट मीन्स ओके। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हो, वे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी एल से कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि यदि हम लेंथ को बढ़ाते हैं, एल बाई बी रेशियो को जब बढ़ाते हैं तो मेरा यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगा, यानी जो हमारा ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई फिर नहीं करेगा, ठीक है। यानी हम जो लेंथ अज्यूम कर सकते हैं वो मैक्सिमम कितनी, 2:1, इससे ज़्यादा हम लेंथ इस कंडीशन में एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ओके। यानी हम जो लेंथ प्रोवाइड करेंगे वो जो अपन ने फाइंड आउट किया था वही,
क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है ये इंक्रीज कर जाएगी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से, जो हमारे लिए सेफ नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन सारी चीज़ फाइंड आउट कर लिए। पहले अपन सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, दूसरा डेप्थ फाइंड आउट कर लिया, तीसरा डायमेंशन फाइंड आउट करने का रहा था, वो अपन ने लेंथ भी फाइंड आउट कर लिया, विड्थ भी फाइंड आउट कर लिया और हाइट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अपन सारे डायमेंशन टैंक की बता देंगे। कितनी लेंथ 51.62, विड्थ 25.81, और टोटल हाइट की बात करें तो ये फ्री बोर्ड हाइट हो गया, एच एस फ्री बोर्ड हाइट 0.5 एंड एच इज द क्लेरिफायर है 2.14 मीटर। ठीक है, तो इस जितने भी इसमें फाइंड आउट करने थे वो सारे अपन कर चुके हैं। ठीक है, अगर कहीं वीडियो में आपको डाउट आए तो आप बता सकते हैं। इस वीडियो में कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, जितने भी डाटा दे रखे थे वो सारे डाटा की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसमें क्या आपको एरिया फाइंड आउट करना था, तो डिस्चार्ज और वेलोसिटी की हेल्प से आप एरिया फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, और क्लेरिफायर की डेप्थ फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी ये जो वॉल्यूम है उसकी हेल्प से आप क्लेरिफायर की डेप्थ फाइंड आउट कर लोगे। और आपको रेशियो ये दे ही रखा है 2:1:5, तो फर्स्ट ट्रायल रेशियो आप एज्यूम करो। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी चेक कर लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो ये विड्थ बाई लेंथ बाई विड्थ रेशियो है वो आप इससे ज़्यादा ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इससे उसके हेल्प से आप फिर टैंक की डायमेंशन बता सकते हो। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।